हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन गाइस। वो कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना टॉपिक क्या बचा हुआ है गाइस? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अपना टॉपिक बचा हुआ है। ये इसके दो टाइप हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गाइस। ठीक है, तो जो कल की क्लास पढ़ी थी वो भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और आज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ लेंगे। पहले देख लेते हैं आज आपको क्या पढ़ने वाले हो। आज देखिए, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चंस देखने हैं गाइस। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। ये क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बार वाले क्वेश्चंस जो मैंने वी बोर्ड मास के अंदर पढ़वाए थे आपको, है ना। ये देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास। ठीक है, ये देखिए पहले आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है गाइस। ठीक है, ये क्या होता है इतना पता होना चाहिए गाइस आपको। इसका मतलब होता है नॉन, फिर पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। P/Q। ठीक है गाइस, क्या होता है? P/Q होता है। ये आपका क्या होता है भाई साहब? इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हर, ये तो क्या होता है? इसका अंश होता है, ये हर होता है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए अगर हर आपका 2 हो या 5 हो या इनकी पावर हो, जैसे 2 की पावर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, या 5 की पावर कुछ आ गया, 2, 5, 6, 7 कुछ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो तो आपका क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा गाइस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा वो आज पढ़ेंगे। जिनको अच्छे से पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो मेरी कल की क्लास देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसके एग्जाम्पल करवाए, इसके टाइप्स करवाए। आज हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का बताने का मकसद यही था कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ जाए। नॉन का मतलब कि P/Q तो होगा भाई साहब, फ्रैक्शन तो होगा आपके पास। ये क्या होता है आपका? फ्रैक्शन। बट कुछ भी आ सकता है, जैसे ये आ गया 1/27, तो नीचे ना तो 2 बन रहा, ना 5 बन रहा, ना इनकी पावर बन रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए P/Q आ गया, जैसे आपने ले लिया 7/69, कोई भी डिजिट ले लो, बट हर में है ना अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए? 2 और 5 का क्या नहीं आना चाहिए? मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए, इनकी पावर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिफरेंस समझ में आ गया गाइस आपको। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए आगे इसको 2 भागों में बांटा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस में बांटा है भाई साहब? 2 भागों में। देखिए एक तो आपका क्या है? प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध आवर्ती दशमलव। ठीक है, और एक क्या होता है? मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसे क्या बोलेंगे? अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न गाइस। ठीक है, तो देखिए पहले ये देखते हैं हम, ये क्या होता है? प्योर होता है। प्योर मतलब शुद्ध गाइस। ठीक है, तो अगर शुद्ध है, ये क्या हो गया आपका? प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? प्योर का मतलब भाई साहब क्या होता है? शुद्ध होता है। तो ये क्या होगा? 100% शुद्ध होगा गाइस। देखिए कैसे, जैसे 1/3 है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों? 0.3333 ऐसे आएगा ना। बट ये क्या है? आपके पास एक ही वैल्यू तो रिपीट हो रही है ना। कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है भाई साहब? 3 वैल्यू क्या हो रही है आपकी? रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका? प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। इनका यूज मैं आगे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। आप अभी तक ये समझ लीजिए कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया। अब इसे बाद में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? हमेशा 0.3 होता है, जो संख्या रिपीट हो रही होती है वो लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं भाई साहब? बार लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया? बार के रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसे ही हम क्या लिखते हैं भाई साहब? जो आजकल क्या लिखते हैं इसे हम 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं भाई साहब? बार को आजकल क्या लिखते हैं? डॉट से लिखते हैं। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, या क्वेश्चन में गाइस क्या मिलेगा? 0.3 के ऊपर डॉट मिलेगा और क्या बोल देगा क्वेश्चन? क्या बोल देगा भाई साहब? इसे P/Q
क्यू के रूप में है ना डिफाइन करके बताओ, कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या आ जाएगा 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा, अभी आपको समझना है प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या होता है भाई साहब, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब क्या पढ़ते हैं हम, अब मिक्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस पेशेंस रखना है और क्लास कंटिन्यू लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए अब क्या दे रखा है, मिक्स रिकरिंग फ्रैक्शन दे रखा है या डेसिमल फ्रैक्शन दे रखा है भाई साहब आपको, ठीक है। इसको समझने के लिए एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये अगर ये प्योर है भाई साहब, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, तो इसमें कुछ क्या आ जाएगा, कोई भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे भाई साहब कोई भी वैल्यू कैसे आ जाएगी, अगर आपने ले लिया भाई साहब, क्या ले लिया 0.12 का बार ले लिया भाई साहब, ठीक है, यानी इसमें रिपीट नहीं होंगी, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होंगी। शुद्ध में तो क्या हो रहा था 0.33 या 0.44, एक ही वैल्यू रिपीट होगी, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे 0.25 ऐसे कुछ भी आ सकता है गाइस, ठीक है, कोई भी डिजिट आ सकती है, रिपीट हो सकती है, क्योंकि ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे आपके पास आ गया 0. कुछ भी आ जाएगा इस, ठीक है, बट आपको समझना अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो क्या होगा, आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, और अगर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो क्या होगा, आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल होगा गाइस। देखिए ये क्या हो रहा है, इसके अंदर भाई साहब क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही ना, अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, किसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जांपल मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको मेरे अकॉर्डिंग जो प्योर और मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ना, इनमें डिफरेंस करना आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस आगे। देखिए अब पहला क्या लेते हैं हम, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती है ना, जो इसको रिकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल करवाता हूँ गाइस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा इस, ठीक है। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन उठता है, जैसे 1/3 हमने लिया था, किसके अंदर लिया था भाई साहब, ये हमने लिया था प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर लिया था। इसको क्या लिखा था भाई साहब, हमने लिखा था 0.333 ऐसे लिखा था भाई साहब। ये आपका क्या हो गया, प्योर हो गया भाई साहब, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन था। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बार में लिखें तो भाई साहब 0.3 का बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ये बार लिखते क्यों है भाई साहब। अब इस बार को अगर सोल्व करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भाई साहब ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आगे बोला गया P/Q के रूप में है ना, इसे डिफाइन करके बताओ, है ना, कि फ्रैक्शन के रूप में इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोल दोगे कि 1/3 इसकी फ्रैक्शन के रूप में क्या होगी भाई साहब, वैल्यू होगी। अभी तो आपको ये पता है, क्या पता है 1/3, क्योंकि हमने 1/3 से स्टार्ट किया है। अगर नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो अपन क्या करते हैं, अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है ना वो उससे करेंगे, और एक जो अपना शॉर्ट ट्रिक है उससे करेंगे। इसको क्या लिखते हैं वैसे, देखिए इसको लिखेंगे, जो दे रखा है ऊपर 3 का 3, एक संख्या पे बार है तो नीचे 9 लगा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करके देख लो, आपका वही आएगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया था 1/3। बार का नियम होता है कि एक संख्या पे एक डिजिट पे बार है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, बस इतना होता है, ठीक है। बट ये आता कैसे, इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं गाइस, ठीक है। आज कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक कि ये बार, आपको सभी ये बताएंगे कि अपन में 9 लिखना है, बट ये कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि नीचे 9 क्यों लिखना है। देखिए अपना क्या आ रहा है, 0. ये आ रहा है ना भाई साहब 0.3333, इसको हम मान लेते हैं x। ये 9 कैसे आता है उसका मैं प्रूफ करवाता हूँ आपको आज, ठीक है। अब क्या किया भाई साहब, इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 10, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका 10x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 1 दशमलव आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.333
यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करोगे भाई साहब, इसमें से एक घटा दोगे, या एक घटाने की जगह आप ये कर सकते हो कि जो इक्वेशन आपकी ये सेकंड मान लीजिए, ठीक है भाई साहब, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आप बोल दो कि भाई साहब जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, 10x से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। देखिए इधर 3.33 से 0.33 जाएगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा, आगे वाला जो पॉइंट में 3 आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, यही बचेगा ना। अब देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब, 3/9 आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको सोल्व किया था तो इसको क्या लिखा था भाई साहब, देखिए इसको लिखा था हमने, क्या लिखा था भाई साहब, बार में अगर लिखा था तो 0.3 लिखा था, और इसको सोल्व करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3, और एक डिजिट पे बार है तो नीचे 9 लिखते हैं, ये दोनों सेम है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है गाइस कि हम 9 ही क्यों लेते हैं गाइस, ठीक है। अगर 2 डिजिट की होती तो 999 आता, 2 डिजिट पे बार होता तो, अब इसको सोल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा, जो हम लेके चले थे गाइस। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा गाइस, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है भाई साहब, क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है 0.123 के ऊपर बार दे रखा है, को किसके रूप में चेंज कीजिए भाई साहब, P/Q के रूप में। हमें बताइए कि अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए एक मेथड तो क्या बोलता है अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है, देखिए आगे मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इनको 100 ट्रिक से कैसे करते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, अपना जो बेसिक मेथड है उससे कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या मान लेंगे भाई साहब, x इक्वल टू मान लेंगे जो दे रखा है अपने को, तो x इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, x इक्वल टू क्या दे रखा है भाई साहब अपने को, 0.123 के ऊपर बार दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.1233 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जिस संख्या पे बार होता है वो रिपीट होती है, इसीलिए उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स छोड़ के दशमलव लग जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा, 12.333, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं भाई साहब, ये कर दिया। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब, इसको कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा। ये कितना बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट में अगर 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, LHS और RHS में करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, इधर 123.33, ठीक है गाइस। अब इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपके पास 2 है उससे क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 आपकी ये होगी और ये 3 होगी, 3 - 2 कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 900 बचेगा, 900x इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 123 क्या दे रखा है, 0.33 दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, 12.33 दे रखा है गाइस, तो क्या हो जाएगा, 123 - 12 हो जाएगा गाइस, यानी 12 हो जाएगा। ये पॉइंट वाला कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू क्या आएगा आपका, x इक्वल टू क्या आएगा, 123 - 12 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 11 बचेगा, 111 बचेगा, अपन में क्या आएगा, 900 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो कैसे होगा, देखिएगा इस, ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करोगे तो किससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 37, यही तो बचेगा। देखिए इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 37, ऊपर आपके पास कितने हैं, 111 है, नीचे कितने हैं, 900 है। तो अगर इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, 37 बचेगा, और अपोन में क्या बचेगा, आपके पास 300 बचेगा, ठीक है भाई साहब। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या करवाऊंगा, आपको डायरेक्ट करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आपको क्या दे रखा है, 0.5 के ऊपर बार दे रखा है, तो जैसा कि मैंने बताया 0 का 0 लिखेंगे, क्या लिखते हैं भाई साहब, 0 का 0 लिखते हैं ना, और जो बार दे रखा है उसके नीचे उसका क्या लगा देते हैं, एक 9 लगा देते हैं, किसके हर में लगा देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 हो गया आपका, नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए क्या दे रखा है, 0.26 के ऊपर बार दे रखा है, दो संख्याओं पे बार दे रखा है भाई साहब, तो क्या करोगे, 26 अपॉन दो संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 9 लिख दोगे, और ये 9 कहाँ से आते हैं वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया प्रूफ करके, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 37 अपॉन 99, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 0.6 ये लास्ट डिजिट के ऊपर बार है, 8 पे बार है, 6 पे बार नहीं है, तो क्या करोगे आप, ये दोनों संख्याएं लिखोगे, पहले कितना लिखोगे, 68 लिख दिया, इसमें से क्या घटाओगे, जिस संख्या पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है, लिख दिया। अब देखिए नीचे क्या लिखोगे, जिस संख्या पे बार है उसके लिए 9 लिखोगे, ठीक है, और जिस संख्या पे बार नहीं है, अगर यहाँ पे कितनी भी संख्याएं होती, 6 से पहले 2 होता, 5 होता, कुछ भी होता, तो क्या लिखोगे, जिन संख्याओं पे बार है उसके लिए 9 लिख दिया, 8 के ऊपर बार है तो 9 लिख दिया। अब 6 पे बार नहीं है तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1 0 लिखोगे, इसको सोल्व कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 62 अपॉन 9। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये कितना होगा, 0.25 की पावर 25 के ऊपर बार है भाई साहब, 5 के ऊपर बार है, 25 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो ये जो दे रखा है ना बार, तो इससे इसके लिए क्या लिखेंगे, 25 का 25, जिस संख्या पे बार नहीं है दशमलव के आगे वो इससे घटा देंगे भाई साहब। अपॉन में क्या लिखेंगे, जिस संख्या पे बार है उसका 9 लिख देंगे, तो 5 की पावर के ऊपर क्या था, बार था भाई साहब, तो एक 9 लिख दिया। अब 2 पे ना तो बार है, दशमलव के बाद एक ही संख्या तो 0 लिख देंगे, दो संख्या होती तो 2 0 लगा देते, तो 25 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 अपॉन 9 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे दिया गया भाई साहब कि 0.5 क्या दे दिया गया भाई साहब, 0.5 के ऊपर क्या दे दिया, बार दे दिया और 8 दे दिया भाई साहब। 5 के ऊपर पावर बार दे दिया और 8 दे दिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। बार का मतलब क्या होता है कि देखिए हम एक क्वेश्चन किया था 0.333, तब बार क्यों लगाते हैं, जब वो संख्या रिपीट हो रही होती है भाई साहब, इन्फिनिटी बार रिपीट हो रही होती है, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो क्या होता है, 3 की पावर बार लगाया था हमने, तो ये 5 की पावर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 5 5 5। अब हमें नहीं पता ये 5 कहाँ तक है, हमें ये पता है इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। उसके बाद एक डिजिट और बची है क्या, 8। तो ये क्या ऐसा कभी लिखा हुआ देखा आपने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। बट क्या होता है कि माइंड सेट होता है ना अपना, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब अगर पहले बार हो उसके बाद डिजिट हो तो क्या कैसे आएगा आंसर, ठीक है भाई साहब। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना उसको सोल्व करते हैं भाई साहब। क्या दे रखा है, 0.31010, उसके ऊपर क्या दे रखा है भाई साहब, आपको बार दे रखा है। तो जैसा कि मैंने बताया, टोटल आप नंबर ले लो, 310 ले लिया आपने, 310 ले लिया, ठीक है। अपॉन में अब देखिए 310, अब क्या करेंगे भाई साहब, जिस संख्या पे क्या बार नहीं है वो लिख देंगे माइनस करके, तो -3 लिख देंगे, ठीक है।
ठीक है भाई साहब, ये 3 हमने क्या किया, इसे माइनस कर दिया। अपोन में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं पे बार है, एक तो 1 पे बार है आपका और एक 0 पे बार है, तो 99 लिख दोगे। ठीक है, जिस संख्या पे बार नहीं यानी 3 पे बार नहीं है तो क्या लिखोगे, उसके लिए 0 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 310 में से 3 जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे भाई साहब, आपके लिए बचेंगे 307 बचेंगे। अपोन में क्या बचेंगे, 990 बचेंगे। इसके आगे क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे अगर सोल्व हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, टोटल लिखना है आपको, कितना दे रखा है, 5 6 9 दे रखा है भाई साहब। इससे आप माइनस क्या करेंगे, माइनस वो संख्या करते हैं जिन पे बार नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे 3 पे बार नहीं था तो 3 माइनस कर दी, यहाँ पे 56 पे बार नहीं है तो 56 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अपोन में क्या आ जाएगा भाई साहब, एक संख्या पे बार है तो एक संख्या आ गई, 19 आ जाएगा। दो संख्याओं पे बार नहीं है तो वो उन दो संख्याओं की जगह 0 आ जाएगा। तो 5 6 9 से 56 आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 513 आ जाएगा। अपोन में कितना आएगा, 900 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 57/100। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो रहे हैं, और जिनको अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा क्लास ले सकते हो आप गाइस। ठीक है, या फिर इससे जो पहले वाली क्लास थी वो आप अटेंड कीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और इस क्लास में भी मैं आपको डायरेक्ट डाउट है वो आपके क्लियर करके बता रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या हैं, देखिए अगर आपको देखिए दशमलव के बाद आपके पास हमेशा डिजिट थी, संख्याएं थी, 0 कभी नहीं था आपके पास, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है भाई साहब, जो दे रखा है वो लिख दो, 0 2 3 लिख दिया। अब क्या करते हैं, जिस संख्या पे बार नहीं है ना, जिस संख्या पे बार है उसको तो छोड़ दो, और जिस संख्या पे बार नहीं है वो माइनस कर दो। तो -0.2 कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अपोन में क्या लिखोगे भाई साहब, एक संख्या पे बार है तो 9 आ जाएगा, ये बात। अब देखिए 0 और 2 है तो दो डिजिट ना, तो 2 0 आ जाएंगे आपके, 2 0 आ गए। इसको सोल्व कर दो, 23 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 21 बचेगा, वो नीचे 900 है। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो आगे 3 से कैंसिल भी कर सकते हो। बिल्कुल जो दे रखा है ना वो आपने लिख दिया यहाँ, और जिस संख्या पे बार नहीं है वो इससे क्या घटा के लिख दिया। एक संख्या पे बार है तो उसके लिए 9 आ गया, दो संख्याओं पे बार नहीं है तो उसके लिए 00 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, 3 पॉइंट। अब ये अलग टाइप का भाई साहब, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 0 पॉइंट कुछ आता था हमेशा, 0 दशमलव के बाद कुछ आता था, उससे पहले हमेशा 0 था। अब इससे पहले क्या है भाई साहब, 3 है आपका। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखिए 3 है तो 3 लिख दिया आपको। ठीक है भाई साहब, जो दे रखा है ना वो लिखिए आप, पहले 3 का 3 लिख दिया। अब 3 के बाद क्या करोगे, 3 का 3 लिख दिया। अब क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव साइन लगाना है आपको। ठीक है, 4 और 5 के ऊपर बार दे रखा है, आगे वही नियम रहेगा। तो कितना टोटल 45 है। जिस संख्या पे बार है उसको छोड़ दो, जिस संख्या पे बार नहीं है वो घटा के लिख दो, तो -4 कर दिया। अपोन में क्या करोगे, 5 के ऊपर बार है तो 19 आ जाएगा, जिस संख्या पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 45 से 4 जाएगा, 41 बचेगा। और अपोन में कितना बचेगा, 90 बचेगा, यही तो बचेगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसको अगर आप सोल्व करना चाहें आगे तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, 341 अपोन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 90 लिख सकते हैं ना। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 90 लिख दिया आपने, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन गाइस सोल्व हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक ही बार दे रखा है, जो पहले संख्या उसके ऊपर बार दे रखा है, .BC दे रखा है भाई साहब आपको। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई साहब, आपको जो पहली संख्या पे बार दे रखा है उसको माइनस के साथ लिख दो, डॉट की जगह हमेशा प्लस साइन आता है। और जो आपके पास BC दे रखा है ना भाई साहब, इन पे पावर नहीं है तो क्या लिख दोगे, 0.BC लिख दोगे।
ये तो हो गया आपका मेथड गाइस। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है तो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। 2 के ऊपर बार था, ए के ऊपर बार था, तो क्या किया, माइनस करके ए लिख दिया, तो यानी 2 लिख दोगे। डॉट है तो प्लस साइन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 है तो आप क्या करोगे भाई साहब, 0.54 लिख दोगे। अब 0.54 आपका पॉजिटिव है और -2 है तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, -1.46 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चनों का निचोड़ मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई साहब, यहाँ पे आपका प्लस साइन है। 8 के ऊपर क्या दे रखा है, बार दे रखा है भाई साहब, 0.516 दे रखा है। तो 8 के ऊपर बार है तो क्या क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। पॉइंट के आगे 516 है, उनके ऊपर बार नहीं है तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई साहब, पॉइंट का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 0.516 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दे रखा है, 3 के ऊपर बार दे रखा है, 0.518 दे रखा है, तो क्या कर दोगे, माइनस का साइन 3 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.518 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, माइनस साइन दे रखा है, 17 के ऊपर क्या दे रखा है, बार दे रखा है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 17 के ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब, माइनस 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 प्लस हो गया तो 17 आ गया। अब प्लस लिखते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था, माइनस था, तो माइनस 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 और प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.46। अब देखिए इसको आप सोल्व कर सकते हो कैसे, देखिएगा इसमें सोल्व भी करवाता हूँ। -8 को ऐड कर लो, -3 को ऐड कर लो और 17 को ऐड कर लो, क्योंकि ये दशमलव में नहीं है आपके। तो देखिए कितना हो जाएगा, -8 और -3 आपका कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। 17 में से 11 जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे भाई साहब, 6 बच जाएंगे। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। अब देखिए 0.561 और 0.518 को ऐड कर लो और किससे घटा दो, 0.46 से आप घटाओगे इन तीनों को, इन दोनों को ऐड करके इससे घटाना है, तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, देखिए आपके पास बचेगा, प्लस का बचेगा क्या, 0.558, इसको आप ऐड करके देख सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 6.558। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं गाइस, ये आपका आंसर हो गया गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। अब देखिए एक आपके पास क्या आता है भाई साहब, नया कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास, देखिए ये देखिए आपके पास क्या आ गया, कंटिन्यूड फ्रिक्शन आ गया। कंटिन्यूड आपके पास एक वर्ड सुना होगा, कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार भाई साहब, वैसा ही कुछ ये है, सतत भी से हम बोलेंगे भाई साहब, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसका देखते हैं कि क्या होता है। देखिए गाइस ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में 101% आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंटिन्यूड फ्रिक्शन है ना इसके ऊपर, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार टॉपिक है गाइस ये। 1+1 अपॉन कैसे आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा भाई साहब, देखिए 1 प्लस आ जाएगा, फिर क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा, इसके अपॉन में क्या दे देगा भाई साहब, आपको दे देगा 1 + 1/2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए मुझे, है ना, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है भाई साहब, पहले नीचे वाली संख्या सोल्व होगी। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को 100 ट्रिक से कर लेंगे। कोई दूसरा क्वेश्चन गाइस इसी को कर लेंगे। पहले हमेशा नीचे वाली संख्या ये सोल्व होगी, तो क्या लिख सकते हो इसको, क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो 3/2 लिख सकते हो ना इस पूरे को, जो मैंने इस सर्किल के अंदर लिया। एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर 2 जाएगा, +1 तो 3/2 लिख दिएगा। अब देखिए गाइस ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल मैं 0 लेवल से बताऊँ आपको कि भाई साहब एलसीएम 2 आया, 2 ऊपर गया, +1 तो 3/2 हुआ, तो 3/2 लिख दिया। अब 3/2 ऊपर क्या होगा, अब देखिए क्या बचा अपने पास, 1 + 1/2, 1/3/2 बचेगा, तो ये क्या पलटी मार के ऊपर चला जाएगा 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कि भाई साहब मुझे बताइए 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना 2, तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा,
इस पूरे को क्या लिख देंगे 5/3। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब दोबारा 1 प्लस ये पलटी खा के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5, तो 8/5 हो जाएगा। अब 1 के अपॉन में 8/5 आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा पलटी मार के, यही होगा ना। तो क्या बचेगा 1 प्लस 5/8 बचेगा। तो 8 इधर जाएगा, यही तो होगा ना गैस अपने पास। अब 8 इधर जाएगा तो क्या बचेगा गैस अपने पास, ये देखिए 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 हो गया। तो कितना बोलोगे 13/8 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। देखिए कैसे करोगे, इसको क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं भाई साहब, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा लेंथी है, टाइम जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा गाइस। देखिए 1 + 1/2 दे रखा था, इसको आपने सोल्व किया, कितना है भाई साहब 2 और 3/2 आया। अभी 3/2 किसके नीचे है, इसको रफ कर दो भाई साहब। इसको सोल्व किया 3/2 आया ना, ठीक है। तो अब देखिए 3/2 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। 3/2 लिखोगे 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ऐसे सोल्व करना है इन क्वेश्चनों को। 3 और 2 कितना 5/2 हो जाएगा। 5/2 लिख दोगे भाई साहब, 5/2 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व किया मतलब 1 प्लस 2/3 को सोल्व किया 5/2 आ गया। इसको रफ कर दो। अब इसके अपॉन में क्या आएगा भाई साहब, इसके अपॉन में 5/2 आएगा। 2 पर चला जाएगा तो इसको क्या लिख दोगे 2/5 लिख दोगे। अब इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई साहब, देखिए 5 + 2 कितना हो गया 7, यही तो है ना 5, और ये कितना हो गया भाई साहब 7 हो गया। यहाँ पे 3 था गाइस, सॉरी कितना था भाई साहब 3 था अपना। तो ये देखिए ये कितना हो गया 5 और 3 8/5 हो गया। इसको रफ कर दो। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/5 आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा 5/8 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 13/8 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए क्या आता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आता है आपका। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए आपको दे दिया जाए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, देखिए इसको सोल्व कीजिए, इस पूरे को सोल्व कीजिए। पहले क्या कैसे करोगे 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 2 और 3/2 हो जाएगा, इसके इक्वल टू। समझ में आ गया इतना, 3/2 हो गया। अब देखिए इसको रफ कर दो, यहाँ पे कितना आएगा अपॉन में 3 और 2 आएगा, 2 पर चला जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हो, कितना लिखोगे भाई साहब 2/3 लिख दोगे। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 3 और 2 कितना हो गया 5/3 आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व किया तो यहाँ पे लिख दोगे भाई साहब 5/3। तो 5 नीचे लिखोगे 3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब ये 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8/5 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर नेगेटिव साइन का क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव साइन में मिलता है तो क्या करोगे, देखिए नेगेटिव साइन कैसे, देखिए आपको मिले 1, क्या मिले भाई साहब 1 - 1/1 - 1/1 - 1/2। तो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो भी वही मेथड रहेगा अपना। क्या रहेगा भाई साहब मेथड, देखिए 2 - 1 कितना हो गया, इधर एलसीएम 2 लेंगे कितना आएगा 2 - 1 1/2, 1/2 लिख दिया। इसको क्या कर दो रफ कर दो भाई साहब, रफ कर दिया। यहाँ क्या आएगा 1/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो 1 - 2 तो यानी -1 बचेगा। कितना लिखोगे 1 - 1/1 -2 किया तो -1 बचा, माइनस माइनस क्या हो गया
पॉजिटिव हो गया, 1 + 1 हो गया ना, ये आपका क्या आ गया आंसर 2 आ गया। देखिए ना माइनस साइन से कितना डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, है ना, कितना फ़र्क पड़ गया। आगे देखिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इस आपको क्या दे रखा है, x = दे रखा है 9 + 1/9 + 1/9 1/∞ तक दे रखा है। क्या चल रहा है भाई साहब, एक 9 की सीरीज चल रही है। अगर एक ही चीज़ वैल्यू आपके पास आए ना तो क्या करोगे, जो इसके नीचे दे रखा है ना इसको क्या मान लोगे भाई साहब, आप इसको मान लोगे 1/x मान लेंगे। क्या किया भाई साहब, लेट कर लिया, मान लिया भाई साहब हमने, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि जो नीचे अगर सेम सीरीज चले, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे अगर 8 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ आ जाए तो नहीं कर सकते इस मेथड से, उसके लिए मैं अलग मेथड बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, x = 9 का 9 आ गया प्लस 1 का 1 आ गया, अपॉन में इस पूरे को क्या माना 1/x, तो 1/x मान लिया। ठीक है, अब ये ऊपर जाके क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9 + x हो जाएगा, क्योंकि x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x = क्या आ गया 9 + x आ गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, x आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या आ गया आपका आंसर में आ गया, क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, क्या x नहीं आएगा कितना, यहाँ पे 1/x माना था भाई साहब, तो x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/x आएगा अपना। ठीक है ना, ये कितना आएगा, x आएगा, तो 1/x हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक बार, ये आ गया, बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, जिनके समझ में नहीं आ रहा। देखिए इधर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, = 9x बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, 9 + 1/x इसका एलसीएम ले लिया, x एलसीएम है तो कितना हो गया, 9x हो गया, प्लस 1 हो गया, अपॉन में x है ना, इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, x² हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, द्विघात समीकरण। भाई साहब द्विघात समीकरण क्या होती है, आपको सबको पता होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है गाइस, देखिए -b क्या होता है, प्लस माइनस रूट क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई साहब, b² - 4ac अपॉन में क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं भाई साहब। ये क्या होती है, आपकी द्विघात समीकरण होती है गाइस। इसमें क्या करोगे आप, वैल्यू पुट करोगे दोस्तों, किसकी वैल्यू पुट करोगे, x² = 9x प्लस 1 की वैल्यू आप क्या कर दोगे इसके अंदर, +1 है आपका ये। ठीक है, सही से लिख देते हैं इसको, ये +1 है आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए भाई साहब -b। ठीक है गाइस, इस इक्वेशन को पहले क्या करो, सही करके लिख लो गाइस। कैसे सही करके, ये लिखोगे x² - 9x - 1 = 0, एक साइड। अब ये क्या होगी अपनी द्विघात समीकरण होगी गाइस ये भी। ठीक है, 2 पावर है तो द्विघात, 3 पावर तो त्रिघात गाइस। ठीक है इसका कोई मेथड नहीं है। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण सोल्व करने को। अब b की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, मुझे बताइए, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बीच वाली वैल्यू जो x की मल्टीप्लाई में होगी गाइस। ठीक है, क्या होगी, x के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होगी ना वो होगी। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में क्या दे रखा है, b² दे रखा है भाई साहब आपको, b² यानी -9 की वैल्यू 9 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, -4ac दे रखा है भाई साहब। a क्या हो गया आपका, x² के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपके पास, -1 हो गई। ठीक है, तो देखिए 4, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, c की वैल्यू क्या आएगी, -1 है भाई साहब, तो फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 81 क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 प्लस कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि माइनस प्लस में हमेशा हम मैक्सिमम माइनस नहीं लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है गाइस, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट टाइप का, ये लास्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, उसके बाद ये टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। Q इक्वल टू दे रखा है आपको, सॉरी क्वेश्चन इक्वल टू दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 24/5 दे रखा है, किसके इक्वल टू दे रखा है A + 1/B + 1/C + 1, और क्या दे रखा है A पूछा क्या है A + B - C आपका क्या होगा। ठीक है गाइस, तो अब क्या करोगे, 24/5 है या 24/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 4, क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 4 5 यानी 4 सही 4/5, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 5 चौक 20 + 4 24/5 ही तो हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब 4 + 1/4/5, इसको सोल्व करो, एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा। अब क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी ये कितना दे रखा था भाई साहब A + 1/B + C + 1, इसे कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, A की वैल्यू आप 4 आ गई। कंपेयर किया दोनों को, B, अब देखिए B + 1/C + 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/5 आ जाएगी, यही तो आएगी ना, क्या आ जाएगी दोस्तों 4/5 आ जाएगी। ठीक है 4/5 आएगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी, नीचे से चेंज हो जाएगी, तो कितना आ जाएगी 5/4 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 था B + 1/C + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो गया गाइस। ठीक है, अब क्या करोगे 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1/4, एक सही 1/4 यानी 4 और एक 5/4 हो जाएगा अगर इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ गया भाई साहब B की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, B की वैल्यू अपने पास आ गई 1 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो B की वैल्यू हमने क्या लिख ली 1 लिख ली। अब देखिए अपने पास 1/, यहाँ देखते हैं 1/C + 1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/4 आ गई, कितनी आ गई 1/4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है अपने पास C की वैल्यू आई, 1/C + 1 की वैल्यू 1/4 आ गई भाई साहब अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब, देखिए इसको क्या करते हैं रफ कर देते हैं, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी C + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब अपने पास 3 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 3, 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगी। A की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई साहब 4 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 3 है। अपने को पूछा A + B - C पूछा है, तो A की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर दिया आपने, और B की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपके पास 1 पुट कर दिया, -C तो -C की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर मेरा पढ़ाया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।